दिल्ली में बड़ी तादाद की वोटिंग इस बात के संकेत दे रही है कि फैसला किसी भी हालत में एक बहुमत वाली सरकार का होगा। किस पक्ष में होगा, कैसे होगा, इसको लेकर एग्जिट पोल अभी कुछ देर में आने वाला है। चंद मिनट और रुक जाइए। शहनवाज जी, एक बात तो सहमति है आपकी कि ज्यादा बड़ी तादाद में जब वोटर निकलते हैं तो बहुमत किसी एक पार्टी को ही मिलता है, हंग असेंबली की स्थिति नहीं आएगी। शहनवाज जी, नहीं, ये इस पर सहमति है। देखिए, हम ऐसा कोई तर्क नहीं देंगे क्योंकि आज तो वोटिंग हो चुका है। कई बार देखा है कि आजकल वोटिंग ट्रेंड ज़्यादा भी है, और कोई जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि जब वोटिंग करते हैं तो खिलाफ में जाता है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पक्ष में हुआ था ज़्यादा मतदान के बाद भी। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और जो उर्मिलेश जी कह रहे थे कि गरीब आदमी, तो गरीब आदमी ही तो आज बीजेपी का वोटर है। जो झोपड़ी में रहने वाला, झुग्गी में रहने वाला, जनधन योजना का लाभ लेने वाला, वही आदमी को तो लगता है कि एक ऐसी सरकार आई है जो उम्मीद की किरण गरीबों को दिखा रही है, तो वो तो हमारे पक्ष में वो वोट डालने निकले। और गरीबों का वोट ही हमें चुनाव जिताता है और इस बार भी जिताएगा। चलिए, आपने जिक्र किया कि गरीब भी बीजेपी के साथ है। हम दरअसल एग्जिट पोल में शुरुआत कर रहे हैं दिखाने के लिए कि किस पार्टी को कितने फीसदी वोट कितने मिले हैं। एग्जिट पोल के नजरिए से अगर देखा जाए, 41% आम आदमी पार्टी, यानी इजाफा 11.5% का हो रहा है आम आदमी पार्टी को। बीजेपी के पास 37% यानी 3% का इजाफा हो रहा है। कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है, उसे 15% वोट नजर आ रहे हैं। यह एक स्थिति है इन तीन पार्टियों की, यानी बीजेपी से 4% ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के हक में जा रहे हैं। ये कितना बड़ा गैप हो सकता है संजय जी? अगर दोनों पार्टियों का गैप देखें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ा फासला नहीं है। नहीं, ज्यादा नहीं है। बड़ा फासला नहीं है। हम बता रहे हैं कि इसको अगर सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितनी सीटें होंगी, आइए जरा इस पर भी हम आ जाते हैं, क्योंकि 4% का अंतर है इन सब में। आइए अब इसमें सीटें मिले 35 से 43 सीट तक आम आदमी पार्टी, 23 से 29 सीट बीजेपी के हक में, और 3 से 5 सिर्फ कांग्रेस के हक में। यानी बहुमत के साथ भी आम आदमी पार्टी आ रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और 28 से 29 सीट का मतलब यह है, 23 से 29 सीट का, कि बीजेपी बहुमत में नहीं आ रही। आशुतोष, अनुमान आपके हिसाब से, इंडिया टुडे सिस्रो का यह अनुमान है, आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीट यानी बीच की स्थिति में अगर लेके आए तो बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आशुतोष, देखिए प्रसून जी, आपका जो सर्वे है, मैं सर्वे पे कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल्स होते हैं वो अंडर क्लास में को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं पिछले सर्वे जो 2013 का सर्वे था उस पर एक नज़र डाल के आपको बताऊंगा। पिछले बार का जो सर्वे था उसमें से 3 एग्जिट पोल्स ने हमको नंबर 3 पार्टी बनाया था, और उनमें से किसी ने भी हमको जो है वो 20 से ज्यादा सीट देने का काम नहीं किया था। जबकि 3 ऐसे सर्वे थे बैकग्राउंड में जा रहे हैं, बहुमत दिलाने का काम किया। अरे आप अभी बैकग्राउंड में ना जाइए, हम चलिए एक जानकारी और दे देते हैं, उसके बाद इस प्रतिक्रिया पे आएंगे। ये जो हमने दिखाया एग्जिट पोल, ये 3 बजे तक की वोटिंग के आधार पे है, यानी आखिरी 3 घंटे अभी भी इसमें नहीं आए हैं। ये पहले 3 घंटे में एक जो मिल रही है सीट, उसमें आम आदमी पार्टी को 3 बजे तक में बहुमत मिल रहा है बहुत साफ तौर पे, बीजेपी पीछे है, ये भी बहुत साफ तौर पे। ये 3 बजे तक की वोटिंग के पैटर्न के आधार पर है। शहनवाज जी, आखिरी 3 घंटे में ही कमाल होना है क्या? नहीं, कमाल तो शुरू के घंटे में ही हो गया है, लेकिन आखिरी 3 घंटे जो जिसके पास कैडर होता है, कार्यकर्ता होते हैं, सिर्फ हवा पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं, ये तो आप मानेंगे, इससे तो असहमति नहीं होगी। तो हमारे कैडर पूरी तरह लगते हैं और आखिरी वोट डलवा कर निकलते हैं। तो स्थिति जो आप बता रहे हैं, मैं उससे कोई बहुत असहमति न जताते हुए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। मुझे लगता है कि रात में जब आप पूरा सर्वे दिखाएंगे, शायद 10 बजे जब दिखाएंगे, तब आप उस पर चर्चा होगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो हम लोगों की रिपोर्ट है और जो हम लोगों का अपना भी एग्जिट पोल की तरह हमने बड़ी तादाद में वर्कर लगाए थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार हमारी बनेगी।
इसमें कोई नहीं शक की शहनवाज जी, गुंजाइश 10 नहीं मुझे बजेंगे, आप लगती चिंता ना कीजिए। ये बड़ी तेजी से हो रहा है और मेरे ख्याल से 1 घंटा और लगेगा, जो शाम के 6 बजे तक, और जो उसके बाद का हिस्सा बचेगा वो तकरीबन 8 बजे तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी। 8 बजे तक सारी स्थिति साफ हो रही है। लेकिन इन सब के बीच हम एक बार उन दर्शकों को दिखा दें दोबारा कि आम आदमी पार्टी को ये 3 बजे तक जो वोटिंग हुई है उस पैटर्न के आधार पे ये एग्जिट पोल सामने है। 35 से 43 सीट यानी बहुमत के साथ बीजेपी नीचे जा रही है 23 से 29 सीट, और दूसरी तरफ, तीसरी तरफ कहें तो कांग्रेस जो है वह और सिमटी है, 3 से 5 सीट पर आ रही है। यह स्थिति निकल कर आ रही है 3 बजे तक की। उर्मिलेश जी, इसका देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा शाहनवाज साहब से, तो उन्होंने कहा कि बाद में बढ़ जाएगा। जो मैंने गांव या समाज या कस्बे में चुनाव कवरेज किया है, पाया है ये, क्या है दिल्ली हो या दौलताबाद, कहीं भी इस देश में गरीब लोग आमतौर पे दोपहर के बाद निकलते हैं, और वो इसलिए निकलते हैं कि उनकी औरतें, उनके घर के लोग काम काज नहीं, उन्होंने कहा कि गरीब उनके साथ नहीं है, ये आपने कैसे मान लिया? ये तो उनका परसेप्शन है, लेकिन जो अब मेरा जो परसेप्शन है जर्नलिस्ट के तौर पे, देखिए मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं और आम आदमी पार्टी की अनेक नीतियों का आलोचक भी रहा हूं और अभी भी हूं, लेकिन मेरा आपका ये परसेप्शन क्यों है? मैं बता रहा हूं। हाँ, वही बता दीजिए ना, तो उनसे जवाब पूछने में आसानी होगी। तुरंत बता रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूं। तो मैंने पाया है कई प्रदेशों में कि आमतौर पे गरीब लोग दोपहर के बाद ज्यादा निकलते हैं, सुबह भी निकलते हैं। सुबह ज्यादा वे लोग निकलते हैं जो मिडिल क्लास के हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, सोशल सर्विस सेक्टर में हैं, और गरीब आदमी अपना काम करके, बर्तन मांज करके, चूल्हा चक्की करके, खा करके, नाश्ता करके निकलता है, सो दैट कि उसको और काम करना पड़े। अब देखिए होता क्या है, जो आप अगला सवाल पूछ रहे हो कि क्या परसेप्शन आपका है, क्यों ऐसा परसेप्शन है कि गरीब ज्यादा आम आदमी पार्टी को दे रहा है। भाई मैंने कम से कम 7-8 कॉलोनीज जो हैं यहाँ एक जर्नलिस्ट के तौर पे विजिट की। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने इस स्पॉट पे जाकर देखा कि पहली दफा इस तरह का माहौल था कि गरीबों में ब्राह्मण से लेकर दलित तक जिस तरह मोबिलाइज था आम आदमी पार्टी के रूप में, वो आम आदमी पार्टी के लिए, वो बिहार यूपी में नहीं देखता। वहां गरीबों में विभाजन होता है। प्रतापगढ़ का ब्राह्मण कई बार बीजेपी को वोट दे रहा होता है, कांग्रेस को वोट दे रहा होता है, और जो पिछड़ा है वो समाजवादी पार्टी को, और दलित जो है आखिरी हिस्से का जो पैटर्न है उर्मिलेश जी, हम आलोक जी यहाँ आपको भी इसमें जोड़ रहे हैं। ये माना जाता है कि माइनॉरिटीज जो होते हैं लास्ट मूवमेंट में बड़ी तेजी से निकल के स्ट्रेटेजिकली चीजों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। तो क्या ये 3 से 6 की जो स्थिति है जो बची हुई है हमारे सामने, ये पैटर्न किस दिशा में और जा सकता है? ये बिल्कुल आपने जो मैंने इसीलिए पहले शुरुआत में भी कहा था, जब तक आपका एग्जिट पोल नहीं आया, कि शुरू में बीजेपी ने अपना वोट, और शाहनवाज भी बात को मान रहे हैं, लेकिन बाद में जो लोग ऐसे हैं और माइनॉरिटी का वोट भी उस तरह से बाद में जा करके बड़े पैमाने पर जाता है। और इसलिए आम आदमी पार्टी की जो आपका सर्वे दिखा रहा है, मुझे लगता है कि उनके फेवर में जा रहा है, और अभी आंकड़ा यदि बढ़ सकता है जिस तरह के ये कांग्रेस के लिए, रागिनी जी, कांग्रेस के लिए अगर 3 से 5 स्थिति है, परसेंट ऑफ वोटर इतना ज्यादा घट रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस का जो पूरा वोट बैंक था इस दौर में, वो शिफ्ट हो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। देखिए, इस तरीके की बहुत समीक्षा और विवेचना तो हुई है, पर अंततः तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए सोनिया जी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जब उनसे रिपोर्टर्स ने बात की कि ये तो जनता को निर्धारित करना है। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि बहुत ही साफ सुथरा सकारात्मक इलेक्शन कैंपेन हमने विकास के एजेंडा पे लड़ा, अपने 15 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए लड़ा, और एक ऐसे माहौल में लड़ा जबकि सब लोग, और आपने भी कई बार ये बात कही कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो दिल्ली के चुनाव का है उसको इतना निचला स्तर किसी ने देखा ही नहीं, कि किस तरीके से व्यक्तिवादी आलोचना, टिप्पणी वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है। इस पे आपकी सहमति है कि नहीं है? देखिए, अगर यही नतीजे निकल कर आते हैं, अगर 10 तारीख को यही परिणाम आते हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ेगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है वो खिसका है, उसमें सेंध लगी है, और वो कहाँ लगी है उसको वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें लगता है सेंध नहीं लगी, हमें लगता है ये शिफ्ट सेंध नहीं है, ये भरोसा टक्कर का हो चला है। कौन टक्कर बीजेपी को दे सकता है, कौन रोक सकता है? बीजेपी 37%, सिर्फ 3% का इजाफा हो रहा है। आम आदमी पार्टी 11.5% का एक बड़ा इजाफा। संजय जी, ये जो 11.5% का जो हिस्सा है, हम इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि सिर्फ कांग्रेस का वोट ही शिफ्ट नहीं कर रहा है, बल्कि अदर्स का भी शिफ्ट कर रहा है। और ये एक मैसेज क्या है कि अगर सत्ता को, अगर बीजेपी को, जिसका जिक्र आपने भी किया, अगर सत्ता बीजेपी के तौर पे मानी जा रही है तो काउंटर करने के लिए एकजुटता हुई है, ये माना जाए? बिल्कुल
देखिए, आम आदमी पार्टी का वोट 2013 की तुलना में जो ये आंकलन है उसके हिसाब से 11.5% बढ़ रहा है और कांग्रेस का वोट 9% गिर रहा है। छोटी पार्टियां जो बीएसपी, जो पिछले चुनाव में भी बहुत साफ हो गई थी, छोटी पार्टियों का भी जनाधार घट रहा है और वो सब आम आदमी पार्टी के पीछे एकजुट होते दिखाई पड़ते हैं। और इसका एक मुख्य वजह यह है कि ये सिर्फ एंटी बीजेपी वोट नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक आम आदमी से कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की, बिजली और पानी का मुद्दा लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव वोट भी है आम आदमी पार्टी की तरफ। सिर्फ एंटी बीजेपी वोट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जी शहनवाज जी, महत्वपूर्ण यह भी है कि जो नॉर्थ ईस्ट जिला है दिल्ली का, वहां पर 75% से ज्यादा वोटिंग हो रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब वो इलाके जहां पर अभी आपकी नज़र भी है और बिहार को लेकर बैठक भी चल रही है। सवाल ये है कि जो वाकई जिस गरीब लोगों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, जिसका हम यहाँ माइनॉरिटीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो झटके में शिफ्ट होकर अगर आम आदमी के पार्टी के हिस्से में जा रहा है, आपकी स्थिति कमोवेश वही है या उसमें भी इजाफा ही हो रहा है 2013 की तुलना में, लेकिन काउंटर में एक ऐसी फोर्स आकर खड़ी हो रही है जिसमें सभी का समावेश हो रहा है। ये आपके लिए थ्रेट नहीं है शहनवाज जी? देखिए पुनप्रसन जी, इस बार जब चुनाव में कैंपेन में भी मैं गया तो मैंने पहली बार देखा कांग्रेस नाम की पार्टी नहीं, यानी कहीं पर भी कांग्रेस कहीं लड़ाई में उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं। हम लोग भी भाषण में 1-2 लाइन भी कांग्रेस के खिलाफ बोले नहीं है, क्योंकि वो इस लायक भी नहीं है कि उसका विरोध किया जाए, क्योंकि वो जो वोट था कांग्रेस का वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। भी बड़ी तादाद में कांग्रेस का वोट गया है और उसमें से कुछ वोटर हमारे साथ भी आए हैं। तो ये सही है, हम मानते हैं कि जो कांग्रेस यहाँ लड़ाई में कहीं नहीं है। जो स्थिति कभी बसपा की या कभी जनता दल की होती थी दिल्ली के चुनाव में 2, 3, 4 सीटों की, वही स्थिति कांग्रेस की है। तो सीधी लड़ाई में कई बार सीटों का आकलन होता है। दूसरी बात, जो गरीब लोग आते हैं वोट डालने, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वो बाद में आते हैं। गरीब आदमी सुबह वोट डाल के काम पे जाता है, वो दिन में 3 बजे नहीं आता। उसके लिए सबसे प्रायोरिटी होती है कि वो वोट डाले और फिर काम पे जाए, क्योंकि उस दिन उसका काम, गरीब का काम कोई ऑफिस का नहीं होता है। हाँ, जो संपन्न लोग हैं वो थोड़ा देर से निकलते हैं कि चलो लंच के बाद चला जाए, भीड़ कम होगी, लेकिन धूप में खड़े होकर भी गरीब वोट देता है। तो हमें लगता है कि वोटिंग कौन कितने बजे दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो तैयारी है। नहीं शहनवाज जी, ये जाहिर एक एनालिसिस है जी। शहनवाज जी, ये एक एनालिसिस है, मेरे ख्याल से ये एक अनुमान है। वो क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा, ये कोई फाइनल तो है नहीं। लेकिन एक सवाल यहां पर आ रहा है कि क्या वोटर एकजुट होकर अगर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जो बिहार में नजर आया था उपचुनाव के दौर में, यूपी में नजर आता है, तो क्या आशुतोष ये माना जाए कि सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी सफलता है या नहीं है, सवाल ये हो रहा है कि एक पावरफुल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी को मान्यता इसलिए मिली यहां पर या मिल रही है, जो अनुमान निकल के आ रहा है, बाकी स्थितियां फेलियर हो रही हैं। कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, उधर से ममता बनर्जी आपको सपोर्ट कर देती है, नीतीश कुमार का फैसला आ जाता है हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट कर देता है सपोर्ट। ये मैसेज है कि आम आदमी पार्टी को खड़ा करो, कोई रोके, यही अनुमान है या इससे इतर आप देख पा रहे हैं आशुतोष? नहीं, देखिए प्रसून जी, इसमें 2-3 सवाल है और मुझे लगता है उस पूरे सवालों पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की स्थिति पार्लियामेंट के चुनाव में बहुत बेहतर थी। 30 साल के सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनकर उभरे, बहुमत सरकार बनी। उसके बाद वो झारखंड गए, महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए और जम्मू कश्मीर गए। 3 में उनकी सरकार बनी है, चौथे में वो दूसरे नंबर की पार्टी बने। फर्क ये था कि इन चारों जगहों पे पुरानी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पार्टियां थी, लेकिन दिल्ली के अंदर लोगों के पास जो विकल्प था वो एक बिल्कुल नए किस्म का विकल्प है। एक नई राजनीति जो पुराने एस्टैब्लिशमेंट को चुनौती देते हुए खड़ी हुई है, जो कह रही है कि चुनाव के अंदर जबरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार है, जहां बुनियादी मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होती है। इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक तौर पर जब पहली बार चुनाव लड़े तो 28 सीटें मिली हैं और 29% वोट मिला है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत 29 से बढ़कर 33% हुआ है और अब आपका सर्वे करा हमारा 41% हुआ। यानी दिल्ली के अंदर नई राजनीति को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को लेकर एक नई चेतना फैली है और इस नई चेतना का प्रसार जो है वो दिल्ली के बाहर भी होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के सामने
बाकी के 4 राज्यों में विकल्प नहीं थे, वहां पे बीजेपी एक विकल्प के तौर पर उभरी। लेकिन दिल्ली के अंदर लोगों के सामने स्पष्ट विकल्प था कि हमें वही भ्रष्टाचार युक्त राजनीति नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहिए, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की वकालत करती रही है और उसने साबित करके दिखाया। इसलिए हमको समर्थन मिल रहा। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास बाहुबल नहीं है, हमारे पास तमाम संसाधन नहीं है कि चुनाव के दिन भी दिल्ली के सारे अखबारों के अंदर आप फ्रंट पेज पर जबरदस्त तरीके से विज्ञापन निकालिए जिसमें बहुत पैसा लगता है। हमारे पास तो नहीं था। हमने तो जो डोर टू डोर कर सके करने कोशिश की। हमने जो थोड़ा बहुत टेलीविजन के अंदर 1-2 दिन विज्ञापन दे पाए। इनके विज्ञापन तो पिछले न जाने कितने हफ्तों से लगातार चले जा रहे हैं। तो ये उस राजनीति के खिलाफ एक तरीके से रिवोल्ट है। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी इस तरह से खूब ऐड हो रहे थे और जीत भी मिल गई। एक दूसरा सच भी है जो 8 महीने पहले था। लेकिन हमारा एक दूसरा, हाँ उर्वलेश जी, हम आप ही के अगर आशुतोष मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे आशुतोष की बात पर एक कमेंट करना है। मुझे आशुतोष से थोड़ी असहमति है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में करप्शन जो है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि करप्शन जो मुद्दा था वो लोकसभा चुनाव में था। इसमें जो मेरे को लगता है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी इस दिल्ली का, उसने अमीर पक्षी बड़े लोगों के पक्ष में इस सरकार को देखा, लेबर रिफॉर्म्स देखा, ये देखा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट कैसा बन रहा है, और दूसरा एक सांप्रदायिक उग्रवाद देखा। लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, चर्च जलाने के नाम पर, अलवर में पुल का नाम गोडसे पुल करने के नाम पर, मेरठ में गोडसे के नाम पर मंदिर बनाने को नाम पर। तो ये जो पढ़े लिखे लोगों का तबका है वो तो इसलिए नाराज था कि भाई मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो वाजपेयी सरकार से भी बिल्कुल अलग है। वाजपेयी ऐसा नहीं करते थे। और जो गरीब तबका था वो इसलिए नहीं चाहता था दिल्ली में बीजेपी की एक सरकार, कि वो ये चाहता था कि एक ऐसी सरकार आवे जो हफ्ता बंद कराए, जो गरीबों का काम करे, जो रोजगार भी मुहैया कराए, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ा मेरा मानना है, आलोक जी, हमारा दूसरा सवाल है, डायरेक्ट फाइट में बीजेपी पिछड़ रही है, ये लोकसभा चुनाव के बाद नजर आ रहा है। लेकिन फाइट अगर त्रिकोणीय होती है तो बीजेपी को लाभ होता है। ठीक बात है। और कांग्रेस बिल्कुल इस समय शून्य की स्थिति में रही। क्या ये स्थिति बीजेपी चाहेगी कि एक थर्ड पार्टी रहे हमेशा सामने किसी भी इलेक्शन में? चाहने से नहीं होता ना, इस समय स्थिति ऐसी है। यही तो वो स्ट्रेटजी है। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, अब उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में उन्होंने जो भी बीज बोया है वो तो यही चाहते हैं कि दूसरी पार्टी वाले कांग्रेस न दिखाई दे। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी हो सकता है बिहार में भी चुनाव लड़े, बंगाल में भी लड़े, लेकिन अभी कांग्रेस का जो पुराना था यदि इंप्रेशन बन जाता है तो आने वाले वर्षों में बीजेपी जो चाहती थी, मुझे लगता है कि इतनी सफलता तो उसे मिल ही रही है। ब्लेसिंग जो कांग्रेस सिमट रही है, और कांग्रेस आगे जाकर क्या एक ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां पर डायरेक्ट फाइट की स्थिति में नहीं आ पाएगी, या उसे इंतजार करना होगा, फेल होगी सत्ता। ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। पर वोटिंग पैटर्न बतला रहा है कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। डायरेक्ट फाइट की स्थिति में बीजेपी को मुश्किल होती है। कांग्रेस का भविष्य क्या है? देखिए, मैं पुरुम्मीद हूँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और कांग्रेस के भविष्य के ऊपर सवाल ये पहली बार नहीं उठाया गया है। सबसे खराब समय तो 77 का बताया जाता था, लेकिन 2.5 साल के अंदर कांग्रेस कितने करिश्माई तरीके से वापस आई और कैसे लोगों की आस्था दोबारा कांग्रेस पर जमी, ये भी हमने देखा है। और जब मोदी जी की आंधी चलनी शुरू हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि शायद उस आंधी में सारे प्रदेश सब कुछ उड़ जाएगा। लेकिन आप खुद ये बात मानेंगे कि उनका जो स्वघोषित लक्ष्य था 4 प्रदेशों में कि वो पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे, उनमें से अपने दम पे केवल एक ही राज्य में वो पूर्ण बहुमत ले पाए, और वो भी छठा कहीं ना कहीं घट रही है, हम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है, हम अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि लुभावने सपने दिखाए जाएं, उन सपनों का प्रभाव भी हो, लेकिन उनकी विफलताएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ और मुझे लगता है कलई खुलती जाएगी, पर कांग्रेस पार्टी मेहनत में कमी नहीं लाएगी, जनवादी जनमुखी राजनीति करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग हुई उसका अनुमान आपके स्क्रीन पर है। इस अनुमान के साथ कि दरअसल आम आदमी पार्टी 35 से 43 तक की स्थिति में है, 23 से 29 की स्थिति में बीजेपी है, कांग्रेस 3 से 5, अन्य के हिस्से में 0 से 2 की स्थिति है। यानी बहुमत के साथ अगर 3 बजे तक की स्थिति देखें, उसके बाद के 3 घंटों में वोटिंग परसेंटेज और बहुत तेजी से बढ़ा है और 70% का रिकॉर्ड दिल्ली में नया बन रहा है।